नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास है। पुलिस जांच करेगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हरीश शाक्य। बदायूं में बिलसी से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य पर करोड़ों की जमीन हड़पने और गैंगरेप का आरोप है। मामले में मुकदमा दर्ज का आदेश होने के तीसरे दिन शनिवार को उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। विधायक ने डीएम रोड स्थित अपने नए आवास पर कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा कि मेरे खिलाफ मुकदमे का आदेश हुआ है। सभी आरोप पूर्ण रूप से झूठे और निराधार हैं। जो पक्ष आरोप लगा रहा है उसके पिता ने बरेली के फर्म को साल 2022 में अपनी जमीन का एग्रीमेंट किया था। इसके बाद जून 2024 तक तकरीबन 60 बैनामे विभिन्न लोगों को बदायूं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर किए। सभी प्लाट्स के विक्रय के बाद फर्म के लोगों से पैसे का विवाद होने पर इस पक्ष ने शिकायती पत्र अधिकारियों को दिए। 17 सितंबर 2024 को मेरे द्वारा बलात्कार की घटना दर्शाई गई है, जबकि 23 सितंबर को इन लोगों ने डीजीपी को और 9 अक्टूबर 2024 को एडीजी बरेली जोन को शिकायती पत्र दिए। उनमें बलात्कार की घटना का जिक्र नहीं है। जो मुकदमे लगवाने का आरोप मुझ पर लगाया गया है वो कोर्ट के आदेश पर लिखे गए थे और इन लोगों में आपसी समझौते के बाद पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी। मेरा इस विवाद या मुकदमों से कोई संबंध नहीं है। अन्य लोगों की तरह मेरे परिजनों, रिश्तेदारों और परिचितों ने प्लाट की कीमत देकर विधिवत प्लाट खरीदे हैं। इसमें भी मेरी कोई भूमिका नहीं है। ये सब मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास है। पुलिस जांच करेगी तो सत्यता सामने आ जाएगी। मुझे कोर्ट और पुलिस पर पूरा भरोसा है। पार्टी के ही कुछ लोगों द्वारा साजिश रचने के सवाल पर कहा कि इस मामले की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी लोग इस साजिश में शामिल हैं वो सभी पुलिस जांच में बेनकाब हो जाएंगे। ये है मामला। दरअसल एक व्यक्ति ने कोर्ट में विधायक समेत 16 लोगों के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें उसकी करोड़ों की जमीन हड़पने समेत पत्नी के साथ गैंगरेप का आरोप विधायक पर लगाया गया। झूठे मुकदमों में फंसवाने का आरोप भी लगा। कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश पुलिस को दिया है। साथ ही 10 दिन में आदेश का पालन होने की आख्या भी तलब की है। फिलहाल एफआईआर नहीं लिखी गई है। सपा सांसद ने कसा योगी पर तंज। बदायूं में बिलसी विधायक पर मुकदमा दर्ज के आदेश के मामले में सपा सांसद आदित्य यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। आदित्य ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बदायूं के बलात्कारी विधायक और उनके परिजन बेटियों का गैंगरेप करते हैं, जमीन कब्जाते हैं। कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर और कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। क्या बाबा जी अपने बलात्कारी विधायक के मकान पर भी बुलडोजर चलाएंगे? हरीश शाक्य, आपके ऊपर कोर्ट की तरफ से गैंगरेप और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमे का आदेश आया, क्या कहना है आपको? देखिए, मुझे आप सब लोगों के द्वारा पता चला है, निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा कोई मेरे विरुद्ध आदेश हुआ है। मेरे विरुद्ध फर्जी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया है। ये सारी घटना एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत रची हुई घटना है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए हुए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। मैं इस तरीके की घटना को मैंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। अपने कार्यालय के दरवाजे हमारे 24 घंटा खुले रहते हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे खिलाफ आईजी के यहाँ एप्लीकेशन दी, एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी, आईजीआरएस डाला। उस आईजीआरएस में बार बार अपनी प्रॉपर्टी की बात कह रहे हैं कि विधायक जी ने मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में बिकवा दी। विधायक जी आपकी प्रॉपर्टी सस्ते में कैसे बिकवा सकते हैं? कैसे? आपने जाकर रजिस्ट्री कार्यालय में एक बार दो बार नहीं, जिस कंपनी के लिए अपनी जमीन का एग्रीमेंट किया है माधव इंफ्रा के लिए, उस कंपनी के द्वारा वो जमीन बेची गई और जाके आपने लगभग 60 से अधिक बार जाकर वहां सारी रजिस्ट्रियां विभिन्न नामों के द्वारा आपने की गई हैं। तो विधायक जी आप पर दबाव बना के
कैसे एक रजिस्ट्री का दबाव बना सकते थे, 2 का बना सकते थे, 3 का बना सकते थे। इससे प्रतीत होता है ये पूरी घटना संदिग्ध है और ये इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है जिससे मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से न्यायालय ने जो आदेश दिया है मैं उसका सम्मान करता हूं। अब ये जांच का विषय है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच में सारे तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। जांच और न्यायालय पे मुझे पूर्ण भरोसा है। इनका जो आरोप ये भी था कि पुलिस के पास ये लोग गए थे, इनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इन लोगों को कोर्ट में आना पड़ा। तो पुलिस के पास इन लोगों ने जाके आरोप तो वही लगाए हैं। पुलिस का पास जो आप एप्लीकेशंस दे रहे हैं, 2 एप्लीकेशन दिए हैं आपने, आईजीआरएस दिया, एक डाला है, उस आईजीआरएस की कॉपी मेरे पास मैंने लिए, वो देखिए आप। और एक आईजी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, उस प्रार्थना पत्र में भी आप जिक्र यही कर रहे हैं प्रॉपर्टी से संबंधित। आपने कोई भी उसमें इस तरीके की घटना का जिक्र नहीं किया है। किस तरह की घटना का जिक्र? जो हम पर आरोप लगाए गए हैं, सामूहिक बलात्कार के अन्य घटनाओं के जो आरोप लगाए गए हैं, इस तरीके की किसी एक भी एप्लीकेशन में आपने 3-3 एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो और सीओ साहब के यहाँ बैठ के आईजीआरएस का समाधान हो रहा है, दोनों पक्षों के, जिसने जमीन खरीदी है वो पक्ष भी वहां बैठा हुआ है, ये भी बैठे हुए हैं, दोनों के बयान हुए हैं, बयान के आधार पर आईजीआरएस का समाधान हुआ है। और उसके बाद मुझ पे इस तरीके के गंदे आरोप लगाने का आप काम कर रहे हैं, ये केवल षड्यंत्र है, मेरी राजनीतिक छवि खराब करने का पूरा षड्यंत्र है। इसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। बाकी मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन पर। इसकी जांच होगी, जांच में सारा का सारा सत्य आप लोगों के सामने आ जाएगा। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।